गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि जो ये रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी का जो चौपाई पे ये बवाल चल रहा है हर जगह कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी, इसका यथार्थ सत्य क्या है? इसको आप थोड़ा विवेचना करके हमें बताएं। अच्छा, आपने पढ़ा है रामचरितमानस कि नहीं पढ़ा है? जी, पढ़ा है। तो आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये चौपाई सुंदर कांड में आई है ना। और सुंदर कांड में तब आई है जब प्रभु श्री राम, राम कौन है? राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना। और विष्णु ही परम ब्रह्म है। शांतम सस्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मासम उफरीन्द्र से मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य मरिम। वो हरि ही तो मनुष्य के रूप में है। लेकिन ये बात समुद्र को नहीं पता है ना। जी। भगवान राम समुद्र के पास जाकर के लंका तक जाने के लिए मार्ग मांग रहे हैं ना। और उस मार्ग को मांगने का माध्यम क्या बनाया प्रभु श्री राम ने? कि विनती किया, विनय न मानत जलति जड़ गए 3 दिन बीत। माने जब 3 दिन तक उसका अनुनय विनय और सारे तरीके अपना लिए, विनयशील प्रभु श्री राम ने जो भी हो सकता था वो अपनी तरफ से समुद्र से अपनी बात रखी कि बिना क्रोध किए हुए समुद्र रास्ता दे दे, है ना। क्रोध तो नहीं किया, वो तो विनय ही कर रहे थे। विनय न मानत जलधि जल। तो जब विनय नहीं माना, जब समुद्र भगवान प्रभु श्री राम की बात विनय स्वरूप जो कही गई नहीं माना, तब प्रभु श्री राम ने क्रोध किया है ना। और क्रोध करके तब उन्होंने जब धनुष बाण संधान किया तो उस समय समुद्र तमाम कनक थार भरी मन गण नाना विप्रूप आयु तजमाना। तो उस समय ब्राह्मण के स्वरूप में समुद्र कौन है? समुद्र, पहली बात तो समुद्र देवता है ना। जो वो लोग कह रहे हैं कि शूद्रों का अपमान किया गया है ना, स्त्रियों का अपमान किया गया है ना, तो नारी जो जितने लोगों के लिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि तुलसीदास जी ने इनका अपमान किया, तो उन लोगों का अपमान समुद्र नहीं कर रहा। समुद्र स्वयं देवता है। समुद्र स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और किस रूप में आ रहा है? विप्र रूप धरि आयो, है ना। विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा है। और अपने आप को वो प्रभु के सामने क्या कह रहा है? लोगों को नज़र में क्या है कि उन्होंने, तुलसीदास जी ने शूद्र का अपमान कर दिया, नारी का अपमान कर दिया। लेकिन समुद्र क्या कह रहा है? उसकी ऊपर की चौपाई नहीं कहते ये। उनको संदर्भ नहीं पता, उनको भाव नहीं पता, उनको किस विषय पे और कौन किस लिए कह रहा है ये भी नहीं पता। केवल एक चौपाई ले लेते हैं और टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना है? आप हमसे जो प्रश्न कर रहे हो, ये आप भाव सहित आस्था से कर रहे हो या किसी व्यंगात्मक या उसमें कमी निकालने के लिए कर रहे हो? आपकी आस्था है तब हमसे पूछा ना। ये भगवान के प्रति आस्था है तब पूछा है ना। लेकिन उन्होंने इस चौपाई को पढ़ा तो रामायण में कमी निकालने के लिए पढ़ा, और कमी है नहीं, कमी उनके मस्तिष्क पे है। आपन दोष राम पर धरई, अपने खुद का दोष, खुद का विवेक नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, और रामायण पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। राम पर, राम को भी तो काल्पनिक बता देते हैं। और ये वही लोग शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का जो ये ढोल पीट रहे हैं कि तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ये वही लोग हैं जो राम को ही काल्पनिक मानते हैं। राम को काल्पनिक मानेंगे और उसी का व्याख्यान उठा करके इस चौपाई को, इस पे बहस करेंगे। तो एक तो बात इनकी ये गलत है, एक तरफ राम काल्पनिक है, तुम मानते ही नहीं हो। दूसरी तरफ राम के ही समय की घटना है ये, जब समुद्र राम के पास जा करके और वहाँ अपनी बात कहते हैं तो उसको सही मानते हो। तो इन लोगों को क्या बताएं और क्या समझाएं? अब आप अगर पूछ रहे हो तो आप ये जान लो कि समुद्र ने खाली ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के लिए नहीं ये बात कही है। समुद्र ने इसके पहले की चौपाई है कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी ये क्या है? ये पंच महाभूत हैं। पूरा ब्रह्मांड इसी से निर्माण हुआ है। पूरा संसार, ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, इनके अलावा कुछ नहीं है। सब पंच महाभूतों से निर्मित है। और उन पंच महाभूतों का आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, है ना। अपने अपने उनके गुण हैं। आकाश का गुण है गर्जना,
है ना। वायु का गुण है स्पर्श करना, अग्नि का गुण है उसमें दृश्य आ जाता है ना। और जल का उसमें रस है, पृथ्वी में गंध है। ये गुण किसने दिया? परम ब्रह्म परमेश्वर ने दिया, भगवान ने दिया। ये गुण किसने दिया? गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। जिसमें जो भी गुण है, दोष हैं, वो किसके दिए हैं? तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सारे ग्रंथों ने यही तो कहा है कि जो जिससे सृष्टि का हित हो सके, सृष्टि में, इस संसार में भगवान की बनाई हुई जो ये प्रकृति है, इस पे किसका कैसा गुण है, वो सृष्टि के कैसे कार्य आएगा, ये सारी व्यवस्थाएं तो भगवान की हुई हैं। तो भगवान ने ही तो ये सारे गुण दिए पूरे ब्रह्मांड को। अब उसके आगे वो कहता है, सबको कर दिया, सबको जड़ बता दिया। इसके बाद वो कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो उस पे इस पंचमहाभूत से अलग तो हो नहीं गए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी अलग तो हो नहीं गए। अब ढोल का अलग स्वभाव है, गंवार का अलग है, शूद्र का अलग है, नारी का अलग है। तो अगर इनमें ये गुण है तो ये गुण किसके दिए हुए हैं? ये भी तो भगवान के, ब्रह्म के दिए हुए गुण हैं। अब जो गुण नारी में है वो पुरुष में आ सकते हैं क्या? नारी संतति करती है, पुरुष जो है संतति कर सकता है क्या? तो ऐसे ही जो गुण, जिस चीज में जो गुण है, वो गुण किसके दिए हुए हैं? भगवान के दिए हुए हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर के दिए हुए हैं। लेकिन समुद्र को ये नहीं पता है कि भगवान राम ही ब्रह्म है, भगवान राम ही परमेश्वर है। कब तक नहीं पता है? जब तक वो विनती कर रहे थे, है ना। 3 दिन विनती किया तो समुद्र को लगा कि ब्रह्म क्यों विनती करेगा, है ना। वो तो भ्रकुटी बिलो की सृष्टि लय हुई, तो उस ब्रह्म के अधीन तो पूरा ब्रह्मांड है, वो विनती हमसे क्यों करेगा? तो समुद्र को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो भगवान की बात नहीं मान रहा। और जब भगवान ने क्रोध किया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समुद्र अपने आप में स्वयं में इतना बलशाली है, लेकिन वो भी भयभीत हो गया। किसके लिए? ब्रह्म को। जब जान गया कि भगवान राम ही ब्रह्म है, तो समुद्र के अंदर भय उत्पन्न हुआ है ना। तो वो आकर के भगवान से उलहना दे रहा है, वो भगवान से उलहना दे रहा है कि आपने ही तो ये गुण हमको दिया। गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु आए मैं जाऊं सुखाई, उतर कटुक न मोरी बड़ाई। माने आप आदेश तो दें, आप भगवान है, ब्रह्म है, आपने ही सारे गुण सबको दिया। समुद्र अगर बह रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा, तो ये गुण भी तो समुद्र को आपने ही दिया, और आप ही हमको सुखाने चले हो। प्रभु आपके हम अनुचर हैं, आप आदेश तो दो, हम आपको रास्ता दे देंगे, आप चले जाओ। तो समुद्र तो उलहना दे रहा भगवान को कि आपने गुण दिया और आप ही सुखाने चले हो हमको। आप अच्छा सोचो कि आपका बालक है, और वो बालक आपका बेटा स्कूल जा रहा है, और आप उसको घर से ये सिखा करके भेजते हो कि तुमको रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं है, किसी को कोई चीज़ अपनी देनी नहीं है। तब वो बेटा विद्यालय जा रहा है, आपने ही पीछे से अपने किसी एक आदमी को भेज दिया कि जाओ उससे एक पेंसिल ले आओ आकर जा करके बेटे से हमारे। तो वो आदमी जा करके आपके बेटे को रोक रहा है, वो बेटा रुक नहीं रहा, सीधे विद्यालय जा रहा है। तो उस बेटे की कमी है कि तुम्हारी आज्ञा जो पाल रहा है उसकी कमी है? वो बेटा स्कूल चला गया, उसकी बात नहीं माना, तुम्हारा ही भेजा हुआ आदमी। वही बेटा जब पलट करके घर आता है, तो आप उसको जब डांटने लगते हो कि तुमने उस आदमी का कहा क्यों नहीं माना, क्यों नहीं उसको पेंसिल दिया, तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, तो बेटा क्या कहेगा? बेटा तो यही कहेगा ना कि आपने ही तो मना किया था कि किसी को चीज देना नहीं, किसी से चीज लेना नहीं, किसी से रास्ते में बात नहीं करना। तो तुमने ही सिखाया और तुम ही कह रहे हो कि तुमने उसको चीज क्यों नहीं दिया, उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो बेटा आपको यही उलहना तो देगा कि पापा आपने ही तो कहा था इस चीज को जी। अब जब तक बेटा नहीं जानेगा कि वो व्यक्ति भी तुम्हारा ही भेजा हुआ है, तो क्यों दे देगा।